Hello bachcho, in this question we have been given the letter of word Zenith Zenith are written in all possible orders. How many words are possible if all these words are written out as in dictionary? What is the rank of the word Zenith? So in this question we have to find out the rank of the Zenith. So let's see the key concept here. So the key concept here is if we have n things in which r things are same, so for arranging n things the number of ways will be होंगे उसके वो होंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड विथ r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमको वर्ड दिया गया है, क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है हमको जेनिथ। सो दिया गया है ZENITH। तो अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लें तो पहले क्या आएगा हमारा, वो आएगा हमारा पहले आएगा E, फिर आएगा हमारा H, फिर आएगा I, फिर आएगा N, फिर आएगा T और फिर आएगा Z। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल फॉर दीज वर्ड्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 वर्ड हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। सो नंबर ऑफ वेज पॉसिबल, सो number of ways possible will be equals to 6 factorial. This will be equals to 6 multiplied with 5 factorial और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 720 के बराबर। सो 720 नंबर ऑफ वर्ड्स आर पॉसिबल अगर हम इसको डिक्शनरी में लिख दें तो हम यहाँ पे अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करें डिक्शनरी में, क्योंकि हमको रैंक पता करना है जेनिथ का, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टार्ट्स विथ ई। अगर हम कर लें स्टार्ट्स विथ ई के लिए तो जो जितने वर्ड्स ई से स्टार्ट होते हैं तो ई की पोजीशन तो फिक्स हो गई और दूसरे पोजीशन पे हमको 5 पोजीशन और बच गई हमारे लिए। तो यहाँ पे 5 तरीके क्या आ सकते हैं, क्योंकि HINTH बचे हुए हैं तो यहाँ पे चौथे वाले पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 1 आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। सो इसका लिए आ जाएगा हमारा 120। इसी तरह अगर हम स्टार्ट विथ H के लिए देख लेंगे तो यहाँ से H से स्टार्ट होगा और बाकी सबके लिए भी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बचेंगे, तो इसके लिए भी हो गया 5 फैक्टोरियल, वो भी हो गया हमारा 120। इसी तरह अगर हम आई के लिए देख लेंगे तो उसके लिए पॉसिबल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पहला वाला आई फिक्स कर देंगे तो आगे के जितने भी बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे, क्योंकि 5 बचे हैं तो 5 फैक्टोरियल इसमें भी हो जाएंगे, हो जाएगा हमारा 120। इसी तरह अगर हम देखें तो टी के लिए भी यही हो जाएगा। टी के लिए भी हमारे कितने बनेंगे, वो बनेंगे 120 और एन के लिए भी हमारा बन जाएगा 120। तो यहाँ तक टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल हो गए अगर देखें हम तो 120 प्लस 120 प्लस 120 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 ये हो जाएगा 600। तो हमको जेनिथ का पता करना है, तो चलिए हम जेनिथ के लिए लिख लेते हैं। तो जेनिथ में क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमारा जेड आएगा, फिर हम दूसरा पोजीशन भी फिक्स कर देंगे, वो हो जाएगा ई पोजीशन। और फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा पोजीशन है वो एच फिक्स कर दे रहे हैं, एच लगा के देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन नहीं रहा हुआ। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 1। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, दिस विल बी इक्वल्स टू H6। तो यहाँ पे अगर हम दूसरी जगह पे आई रखेंगे तब भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए जेनिथ। सो ZEI, तब भी हमारा यहाँ पे 6 पॉसिबल वैल्यूज़ बनेगा। अब हमको तीसरी बार में मिलेगा n, तो यहाँ पे हो जाएगा n, तब हमको जाके यहाँ पे ये मिलेगा। अब क्योंकि हमको जेन मिल गया है, अब हमको h फिर से यहाँ रखना पड़ेगा। h हम इसलिए पहले रख रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली EHIN, h पहले आता है, I पहले n से पहले आता है I। अभी इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे n आ गया, फिर h आ गया, अब h आ गया हमारा जेन। तो क्योंकि ये हमको चाहिए नहीं तो यहाँ पे भी हमारा 2 और 1, तो ये हमारा 2 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें जेन
एच। अब हमको यहाँ पे आई मिल जाएगा क्योंकि एच के बाद आई होता है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ, अब क्योंकि हमको आई भी मिल गया है तो हम यहाँ पे दूसरे के लिए ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे हमको एच मिलेगा और इसके लिए हमको टी के लिए सिर्फ एक कंडीशन बचेगी क्योंकि हमको एच नहीं चाहिए, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ZENI, एच की जगह हम टी रख देंगे और यहाँ पे टी की जगह एक रख देंगे, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन बचेगी। तो हमको लास्ट में जाके जेनिथ मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 600 प्लस 616 प्लस 606 एंड 6012 प्लस 2, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो ये पूरा आ जाएगा, ये जाएगा हमारा 615 और ये 616। तो यहाँ पे हमको पता चल जा रहा है जो जेनिथ का रैंक, जेनिथ रैंक will be equals to 616. So this will be all for this question. I hope you understood it well. Best of luck for future. Thank you.